अनुराग और चित्रा का प्यार का रिश्ता शादी के रिश्ते में बदल जाता है और यहीं से उन दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत होती है। शादी जो दिलों का बंधन होती है, उस बंधन में चित्रा और अनुराग बंध चुके थे। चित्रा अनुराग की अर्धांगिनी और अनुराग चित्रा का पति परमेश्वर बन चुका था। दोनों ने ही एक दूसरे को स्वीकार कर लिया था। स्वीकार कैसे न करते, एक दूसरे से बहुत प्यार जो करते थे। चित्रा और अनुराग दोनों ने एक साथ जिंदगी बितानी शुरू कर दी। शादी के बाद चित्रा अनुराग के साथ शिफ्ट हो गई थी। शादी के बाद सिर्फ दो लोग साथ साथ नहीं रहते हैं, बल्कि दो लोगों की जिंदगी भी एक जिंदगी में बदल जाती है। उन दोनों की एक नई दुनिया बन जाती है। कहते हैं शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, और चित्रा और अनुराग की जिंदगी में भी धीरे धीरे वक्त के साथ बदलाव आने शुरू हो गए थे। चित्रा की जिंदगी में ज्यादा बदलाव भले ही न आए हो, पर अनुराग की जिंदगी में बहुत बदलाव आ गए थे। वो अनुराग जिसके दिन की शुरुआत सिगरेट पीकर कहानियां पढ़ने से होती थी, उस अनुराग के दिन की शुरुआत चित्रा के हाथों से बनी गर्मा गर्म कड़क चाय से होने लग गई। अनुराग जो पहले कहानी लिखने में दिन भर लगा रहता था, उसमें इतना डूब जाया करता था कि खाना पीना भूल जाया करता था। अब उसे चित्रा हर वक्त खाना खाने के लिए टोक दिया करती थी, और जब तक अनुराग उसके साथ बैठकर खाना नहीं खा लेता था, उसे वापस से उसके टेबल पर लिखने नहीं जाने दिया करती थी। वो रात जो अनुराग अपनी कहानियों के साथ बिताया करता था, कहानियां लिखा करता था, अपनी कहानियों के कैरेक्टर से बातें किया करता था, वो रात अनुराग चित्रा के साथ बिताने लग गया। उसकी बाहों में सिमट कर सोने लग गया ताकि चित्रा को पति सुख दे सके। अनुराग चित्रा को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि एक पल के लिए भी चित्रा को ये लगे कि उसका प्यार चित्रा के लिए कम हो रहा हो। अनुराग का प्यार चित्रा के लिए वक्त के साथ बढ़ते जा रहा था, और वो चित्रा के दिल में और ज्यादा जगह बनाते जा रहा था। चित्रा के लिए भी अनुराग ही उसकी जिंदगी बन गया था। चित्रा अपनी पेंटिंग तो करती थी, साथ में घर के सारे काम कर दिया करती थी। खाना बनाने से लेकर घर में पोछा लगाने तक वो अनुराग को एक काम को हाथ नहीं लगाने दिया करती थी। यहाँ तक कि उसे चाय का एक कप तक नहीं उठाने दिया करती थी। वो चाहती थी कि अनुराग अपनी कहानियों पर पूरा ध्यान लगाए, ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी कहानियों के साथ बिताए, ताकि उसकी नॉवेल जल्दी कंप्लीट हो, क्योंकि वो अनुराग को एक बड़े लेखक के रूप में देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि अनुराग का हर सपना पूरा हो, कोई सपना अधूरा न रहे। कहानी लिखते वक्त या सोचते वक्त अनुराग जब भी सिगरेट जलाने के लिए निकालता, तो चित्रा अनुराग के पास आ जाती और उसके हाथ से सिगरेट छीनते हुए कहती, ये बिल्कुल गलत बात है। कहानी लिखनी है आपको लेखक बाबू, फेफड़े नहीं जलाने हैं। कहानी लिखने के लिए फेफड़े जलाने की क्या जरूरत है? कहानी दिल से लिखनी है। अगर वहीं दिल में धुआं भर दोगे तो फिर कहानी कैसे लिख पाओगे आप? चित्रा ये बात अनुराग से हर बार इतने प्यार से कहती कि अनुराग चाहते हुए भी चित्रा को मना नहीं कर पाता, और सिगरेट को सुलगाना छोड़कर वापस कहानी लिखने लग जाया करता। अमावस्या और पूर्णिमा की रात जब भी चित्रा अनुराग साथ साथ सोते थे, तो अनुराग आधी रात में हर बार एक नाम बड़बड़ाने लग जाया करता था। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर चित्रा हैरान रह जाया करती थी। उस नाम को अनुराग के मुंह से सुनकर चित्रा की नींद उड़ जाया करती थी। वो रात भर सो नहीं पाया करती थी, और वो नाम था यक्षिणी का। अनुराग हर महीने की अमावस्या और पूर्णिमा की रात को यक्षिणी का नाम नींद में बड़बड़ाया करता था। जब अगली सुबह होती और चित्रा अनुराग से पूछती कि वो यक्षिणी का नाम क्यों बड़बड़ा रहा था, तो वो कुछ बता नहीं पाता। उसे याद ही नहीं रहता कि वो नींद में कोई नाम बड़बड़ाया भी करता था। अनुराग ने चित्रा को यक्षिणी की वही कहानी सुनाई थी जो मिस्टर स्टीफन ने उसे सुनाई थी। यक्षिणी की कहानी सुनकर चित्रा हैरान हो गई थी। उसने ये कहानी पहली बार सुनी थी। उसे तो इस कहानी पर यकीन भी नहीं हो रहा था। जब अनुराग ने चित्रा से पूछा, क्या चित्रा जी सच में एक ऐसी डायन हो सकती है जो मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाती है सिर्फ अपने अभिशाप के कारण, तो चित्रा हमेशा अनुराग से हंसकर ये कह दिया करती, अनुराग जी, ये सिर्फ एक कहानी है, और कहानी और हमारी जिंदगी में बहुत अंतर होता है। कहानियां सिर्फ कहानियां होती हैं, जिंदगी नहीं। पर अनुराग के लिए तो कहानियां ही उसकी जिंदगी थी। वो कहानियां जिसमें वो डूबना चाहता था, पूरी तरह खोना चाहता था, पर खो नहीं पा रहा था। कुछ था जो उसे कहानियों में डूबने से रोक रहा था। वो जब भी अपने फोकस के साथ कहानी लिखने की कोशिश करता, तो उसका ध्यान चित्रा की तरफ चले जाया करता, जो कभी पेंटिंग कर रही होती तो कभी घर के काम। कमरे के अंदर जरा सी भी हलचल होती तो अनुराग का ध्यान उस तरफ चले जाया करता था, और वो अपनी कहानियों पर फोकस नहीं कर पाता था। अपनी कहानी के बारे में सोच नहीं पाता था, और कभी सोच लेता था तो उसे कागज के पन्नों पर उकेर नहीं पाता था, क्योंकि कहानी लिखने के लिए उसे एकांत की जरूरत थी, जहां उसे किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। पर इतना सब होने के बावजूद भी अनुराग ने कभी चित्रा को इस चीज का एहसास नहीं होने दिया कि चित्रा का प्यार उसे चित्रा के तो करीब ला रहा था,
पर उसकी कहानियों से दूर ले जा रहा था। अनुराग और चित्रा का कॉलेज खत्म हो गया था। अनुराग और चित्रा ने अपनी पीजी की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और दोनों ही उसमें अच्छे नंबरों से पास हो गए थे। कॉलेज खत्म होने के बाद चित्रा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। कॉलेज खत्म होते ही चित्रा को पेंटिंग के नए नए ऑफर आने शुरू हो गए। वो कमीशन बेस पर लोगों के लिए पेंटिंग बनाने लगी, जिसे लोग अपने घर में सजाकर घर की रौनक बढ़ाते थे। गुजरते वक्त के साथ ही चित्रा की पेंटिंग्स बड़ी बड़ी जगहों पर एग्जीबिशन में भी लगने लगी। वो पेंटिंग्स महंगे दामों पर बिकने लग गई। चित्रा की अच्छी कमाई होने लग गई थी। वो अपनी जिंदगी के साथ अपने करियर में भी आगे बढ़ने लग गई थी। जहाँ एक तरफ चित्रा अपनी पेंटिंग के करियर में आगे बढ़ते जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अनुराग अपनी जिंदगी में पीछे जाने के साथ साथ अपने करियर में भी पीछे जाते जा रहा था। उसे अपने सपने टूटते हुए नजर आने लग गए थे, क्योंकि कॉलेज खत्म होने के 2 महीने बाद भी वो अपना नॉवेल कंप्लीट नहीं कर पाया था, जिसे वो कॉलेज में रहते ही लिखकर पब्लिश कराना चाहता था। वो अपना नॉवेल लिखकर खत्म करता भी कैसे? उसका आधे से ज्यादा ध्यान तो चित्रा में ही लगा रहता था और नॉवेल लिखने के लिए उसे कहानी में घुसना पड़ता था, जो वो नहीं कर पा रहा था। जहाँ पहले उसके हाथ अपने आप चलने लग जाते थे, अब उन्हीं हाथों को लिखने में बहुत मुश्किल हो रही थी। अनुराग अंदर ही अंदर से टूट गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपना नॉवेल क्यों नहीं लिख पा रहा था। अनुराग को यूं टूटते हुए देख कभी कभी चित्रा भी टूट जाया करती थी, पर वो अनुराग को कभी इस बात का एहसास नहीं होने देती थी, क्योंकि वो जानती थी आदमी और कमजोर बन जाता है जब उसके आसपास के कंधों का सहारा भी कमजोर पड़ने लग जाता है। चित्रा जानती थी कि अगर वो टूट गई तो अनुराग के अंदर जो बची खुची उम्मीदें हैं वो भी टूट जाएंगी, और वो ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए हमेशा उसके कंधों का सहारा बनते हुए उसके साथ खड़ी रहती, और जब भी अनुराग टूटने लग जाता तो चित्रा उसके पास जाती और उसके कंधों को दबाते हुए उससे बड़े प्यार से कहती, अच्छी चीजों को बनने में वक्त लगता है अनुराग जी, और मुझे पता है आप एक बहुत अच्छी नॉवेल लिख रहे हैं। देखना, जिस दिन ये नॉवेल पूरी होगी, छपकर लोगों के हाथों में आएगी और लोग इसे पढ़ेंगे तो लोगों के दिलों पर छा जाएगी। सबकी जुबान पर आपका ही नाम होगा। बस मेहनत करते रहिए, हौसला मत हारिए, मैं हूं ना आपके साथ। फिर क्यों लिखने से घबरा रहे हैं आप? लिखते रहिए, कलम उठाइए और लिखिए अनुराग जी। चित्रा की ये बात सुनकर अनुराग को हिम्मत मिलती और अनुराग उसको देखकर बड़े प्यार से मुस्कुराता और फिर से पूरी मेहनत के साथ कहानी लिखने लग जाया करता। जहाँ एक तरफ अनुराग अपनी नॉवेल लिखने में लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ चित्रा का काम भी दिन ब दिन बढ़ाते जा रहा था। उसे पेंटिंग के बड़े बड़े ऑफर आने लग गए थे। कुछ पेंटिंग्स छोटी हुआ करती थी जो कुछ घंटों में एक पूरी हो जाया करती थी, तो वहीं कुछ पेंटिंग बहुत बड़ी थी जो पूरी एक दीवार के बराबर बड़ी थी, और उन पेंटिंग्स को दिए गए वक्त पर कंप्लीट करने के लिए चित्रा को रात भर पेंटिंग स्टूडियो में बिताना पड़ता था, जहाँ पर बैठकर वो पेंटिंग करती थी। पर अनुराग को चित्रा का रात भर बाहर रहना पसंद नहीं था, और कई बार उसने चित्रा को रात भर बाहर रहने के लिए टोका भी था। पर चित्रा क्या करती? पेंटिंग करना अब उसके लिए सिर्फ हॉबी नहीं रह गई थी, सिर्फ पैशन नहीं रह गया था। अब वो उसकी एक मजबूरी बन चुकी थी, क्योंकि घर का पूरा खर्चा वही चलाती थी। घर के किराए से लेकर घर के राशन तक सारी जिम्मेदारी चित्रा के ऊपर थी। अनुराग के पास कोई जॉब नहीं थी और वो कोई और जॉब करना भी नहीं चाहता था। वो बस एक लेखक बनना चाहता था, इसलिए वो बस नॉवेल लिखने में लगा रहता था, जो अब तक कंप्लीट नहीं हुई थी। चित्रा का सपना था कि अगर अनुराग की जॉब होती तो वो एक अच्छी हाउसवाइफ बनकर रहती, जहाँ पर वो अपने पति के ऑफिस से लौट कर आने के बाद उसकी सेवा करती, उसे गरम गरम खाना देती और उसकी गैर हाजिरी में अपने बच्चे के साथ हंसते खेलते पूरी जिंदगी बिताती। पर सपने कहाँ इतनी आसानी से पूरे होते हैं। हम जिंदगी जीने के सपने देखते कुछ और हैं और जिंदगी जीते कुछ और हैं। रात भर घर से बाहर रहने पर चित्रा को भी अनुराग का यूं टोकना पसंद नहीं था। उन दोनों के बीच छोटी मोटी नोकझोंक भी हो जाती, पर चित्रा नहीं चाहती थी कि अनुराग किसी भी वजह से उससे नाराज हो और उसका कहानियों पर से ध्यान हटकर उसकी तरफ आए। इसी वजह से उसने एक दूसरा मकान किराए पर ले लिया। रूम शिफ्ट करने की एक और वजह थी, वो ये थी कि इससे पहले अनुराग मिस्टर स्टीफन के यहाँ किराए पर जिस कमरे में रहा करता था, वो कमरा बस 12 बाई 8 का था, जो कि बहुत छोटा था, क्योंकि उसी कमरे के अंदर किचन था, वहीं पर बेडरूम था और वहीं पर अनुराग अपनी टेबल के पास बैठकर कहानियां लिखा करता था। थोड़ी बहुत जो जगह बची थी वो अनुराग की किताबों ने घेर ली थी। उस रूम में चित्रा के पास स्पेस ही नहीं था जहाँ पर वो पेंटिंग कर सके। वो बहुत एडजस्ट कर चुकी थी, पर अब और नहीं करना चाहती थी। वो भी पूरी तरह अपने पेंटिंग के करियर पर फोकस करना चाहती थी। यही कारण था कि उसने रूम शिफ्ट करने का फैसला किया था, जिसका पूरा किराया वो खुद देने वाली थी। देने क्या वाली थी, पहले से देते आ रही थी, साथ में घर के खर्च भी। चित्रा और अनुराग ने 2 BHK मकान किराए पर ले लिया था, जिसका एक कमरे में चित्रा रात भर अपनी पेंटिंग करती रहती, तो दूसरे कमरे में अनुराग रात भर अपनी कहानियां लिखा करता।
वो दोनों साथ रहते हुए भी साथ नहीं थे। पर ऐसा नहीं था कि एक छत के नीचे रहते हुए भी उनके बीच में दूरियां आ गई थी। जो दूरियां उन दोनों के बीच में नजर आ रही थी वो दूरियां दिल की नहीं थी, बस काम की थी। खाना खाने अब भी वो साथ ही बैठा करते थे। वो दोनों एक दूसरे को जितना वक्त दे सकते थे उतना देने की कोशिश करते थे। चित्रा अनुराग को बहुत सपोर्ट करती थी। वो अपने करियर के लिए और अनुराग के लिए दिन रात मेहनत करती थी। चित्रा को इतनी मेहनत करते देख अनुराग के अंदर भी कुछ कर गुजरने की तड़प फिर से पैदा हो गई थी। उसने ठान लिया था कि जितना सपोर्ट और मेहनत चित्रा उसके लिए कर रही है उससे कहीं ज्यादा मेहनत वो चित्रा के लिए करेगा। इसलिए वो पूरी तरह वापस से अपनी कहानियों में घुस गया था। दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता था। उठते जागते खाते पीते हर वक्त वो चित्रा को हमेशा अपनी टेबल पर बैठा कहानियां लिखते दिखता था। उसने कहानी लिखने में अपनी पूरी जान लगा दी थी। ये उसी का नतीजा था कि रूम शिफ्ट करने के 1 महीने बाद ही उसने अपनी पहली नॉवेल लिखकर कंप्लीट कर दी थी। वो नॉवेल जिसे वो काफी महीनों से पूरा करने की कोशिश कर रहा था। अनुराग की पहली नॉवेल का नाम था काला साया। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।